वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं BM4 में हम क्या पढ़ेंगे, 4th क्लास का मैथमेटिक्स हम पढ़ें, वो भी टेस्ट नंबर कौन सा 3 नंबर टेस्ट पढ़ेंगे। BM4 में हम कितने टेस्ट कंप्लीट करेंगे, T1 T2 T6, हम टोटल 6 नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। यानी 4th क्लास का जो पेपर किताब है उसमें हम मैथ का उसमें 6 टेस्ट पेपर हमने बनाया है। 1 बाई 1 का इसको हम डिस्कस करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। जो फ्रैक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। फ्रैक्शन नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर, 3 टॉपिक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कैसे होता है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है, उस तरह से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ BM1 यानी बहुत सारे टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। BM1, ठीक है, BM2 BM3 यानी 3rd क्लास, 1 क्लास का, 2 क्लास का, 3 क्लास का। जितना आपका बेसिक मजबूत होगा उतना आपके लिए बहुत इजी होगा आप किसी चीज़ को एग्जाम को फेस करने, कंपटीशन फेस आउट करने के लिए। इसलिए बेसिक्स आप जितना स्ट्रॉन्ग कीजिए, दैट इज टू मच बेनिफिट फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 83/9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको 9 का टेबल आपको पढ़ना पड़ेगा। 9 9 81 हो गया तो 9 लिखा जाएगा। कितना बचा, 83 है यहाँ पे, 82 83, 2 बचा तो 2/9। ये मिक्स फ्रैक्शन के एक क्या है, एक डिजिट आ गया आपको से होल नंबर आ गया, एक क्या फ्रैक्शन ग्रुप में पार्ट हो गया, तो ये 2 डिजिट आपको आ गया, तो ये मिक्स फ्रैक्शन आपका हो गया। इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको तो 9 × 2/9 आपका हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, सेम टू सेम आपको क्या करना है, इसी में कन्वर्ट करना है। लेकिन टर्म्स आपको बच्चे टर्म्स में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होते हैं, अब ये कोई भी नंबर है, अगर लास्ट में ऊपर में अगर बहुत बड़ा नंबर है, नीचे में छोटा नंबर है, यानी ऊपर न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं, अंश हर कहते हैं, जो हिंदी के बच्चे अंश हर कहते हैं। तो ऊपर वाला डिनोमिनेटर में क्या बड़ा नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपको छोटा नंबर हो जाएगा 2, यही 3 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो ये कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। बस ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। यानी डिनोमिनेटर में आपका बड़ा नंबर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर छोटा नंबर आएगा, न्यूमरेटर में बड़ा नंबर आएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझने की कोशिश करना है। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पैटर्न बोल रहा है, एडिशन करना है। जैसे आप सिंपल से ऐड करते हैं उसी तरह एडिशन, यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन करना है, तो ठीक है। तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आपको दिया गया है, ठीक है। 4 3 12, 12 3 15, 2 4 5 4 5 जा 20, 21, उसका 20 हो जाएगा, 21/4 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 और प्लस 13 हो जाएगा, 2 6 12 1 13, 13/2 हो जाएगा। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद पैटर्न्स क्या आती है, यहाँ पे पैटर्न्स आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 हो जाएगा, 15 का 15 हो जाएगा, फिर 21 का 21 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, 10 26 हो जाएगा। इसको सिंपल से ऐड कर दें तो बस ये क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा। यही चीज़ आपको समझने की कोशिश करना है। तो यहीं पे आप बच्चे जो भी चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल से है आपको फ्रैक्शन, यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा है। फिर सिंपल से ऐड कर दे, एडिशन आपको आती है, वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद आप ये आंसर आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे हम एडिशन देखें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, तो कुछ नहीं होता है। जैसा मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा ही होता है। 4 3 या 12, 12 + 3 15 हो जाएगा, 15/4 इंटू 3 1 जा 3, 5 है तो 5 1 जा 5, एक 6/5। अब देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे आप काट सकते हैं, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 3 3 जा 9, 9/2 हो जाएगा। इस तरह आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन नहीं, यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। तो यानी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन था, उसको हम सोल्व कर दिए, फिर उसको कट कर दिया, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जस्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, 13 × 3, फिर 13 3 जा 39, एक 40, यानी 40/3 हो गया। मल्टीप्लिकेशन है, इसको जस्ट रिवर्स करेंगे। पहले हम क्या डिवीजन में ही रखते हैं, डिवीजन में है 7 3 21 और 4 25, 25/7, ठीक है। अब ये चीज़ 25/60 हो गया, 25/7 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या 40/3, अब इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में इसको लेके जाना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई में लेके जाता है रिवर्स होता है, डिनोमिनेटर ऊपर से आता है और न्यूमरेटर नीचे चला आता है। यहाँ पे जस्ट रिवर्स कर लेना पड़ेगा, यानी 7 ऊपर जाएगा और 25 नीचे जाएगा, और फिर यहाँ पे कटा सकते हैं।
5 5 25, 5 8 40, ठीक है। उसका 3 से नहीं कटेगा था, 8 से 56 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 हो जाएगा। इस तरह से 50x/3 इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल D1 स्मार्ट का जो बच्चे ज्वाइन किए हैं यहाँ पे इनको पता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे क्वेश्चन और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ तक आपको सोल्व कर चुके हैं और 4-5 क्वेश्चन है जो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का आपका पैटर्न है। यहाँ पे जस्ट बेसिक आप कंसेप्ट करिए। ये फ्रैक्शन के रूप में दिखा हुआ है, यानी हमको क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर 7 आ जाएगा, ऊपर में जो कलर किया हुआ है यहाँ पे 3 आएगा। कि 3 क्यों आएगा कि ऊपर में जितना इफेक्टेड पार्ट है उसकी बात कर रहा है। उसके बाद लाइक ऑनलाइन फ्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 1/2 है तो यहाँ पे प्लस 3/2 करेंगे, उसका 19/2। तो सर नीचे में डिनोमिनेटर सब में 2 आ रहा है, डिनोमिनेटर में सब में 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट आ जाएगा, यहाँ पे 2 की जगह 6 आ जाएगा, 6 जगह 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो सब एक दूसरे डिफरेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। BM4 T3 हम जो आज टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं 4th क्लास का टेस्ट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम आपको T1 T2 डिस्कस कर चुके हैं। T3 यानी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 6 है इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है। ये टेस्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा टेस्ट, किस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, फ्रैक्शन का, यानी एडिशन और फ्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, ये सब कैसे रोल में आते हैं, इस बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम 6 नंबर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब बारी है 7 नंबर क्वेश्चन की। तो 7 नंबर में क्या बोल रहा है, यहाँ पे जस्ट देखते हैं। 1 स्मार्ट दी यहाँ पे बोला रमेश पेंटेड ए टेबल। देखिए ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम कंपटीशन ऑफ पॉइंट व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन का जो रियल लाइफ में जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से वर्ड टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है। रमेश एक पेन टेबल कर रहा है 1/3 हावर, 1 × 3/5 हावर्स, एंड चेयर को पेन कर रहा है 2 × 7/10 आवर ले रहा है। तो हाउ मच टाइम डिड ही टेक्स ऑल, तो टोटल कितने टाइम्स ले रहा है, यानी 1 × 3/5 एक टेबल को पेंट करने में लगा रहा है, चेयर को जो पेंट कर रहा है 2 × 7/10 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एडिशन आए, कितना टोटल टाइम कितना लिया जा रहा है, तो दोनों आवर में दिया गया है। तो 1 × 3/5 हम ऐड कर देंगे, 2 × 7/10 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, रिजल्ट जो आएगा हमको ऐड में आएगा। तो यहाँ पे जैसे 5 1 5 5 3 8 8/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 10 20/27 27/10। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। आप जितना आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न जो हाई लेवल क्वेश्चन होता है उसको आपको मिलता जाएगा, ठीक। बेसिक जितना आप कंप्लीट करते जाएगा तो आपको ब्रेन में बर्डन बहुत कम रहेगा। तो आपको बेसिक्स पर वर्कआउट करना है क्योंकि किसी भी कंपटीशन में बेसिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 10 है तो यहाँ पे 10 हम एलसीएम ले सकते हैं, तो 5 × 10 हो जाएगा, तो 8 × 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का 27 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, लॉन्ग जंप कंटेस्ट हो रहा है, सुरेश कितना जंप कर रहा है, इतना जंप कर रहा है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में 1 इसका जो सीट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, इन लॉन्ग जंप कंटेस्ट सुरेश जंप 3 × 3/4 मीटर्स और गणेश जंप 3 × 3/5 जंप कर रहा है। तो हु जंप फर्दर फ्रॉम हाउ मच, कौन जंप ज़्यादा जंप कर रहा है और कितना जंप कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस का कंसेप्ट यहाँ पे कितना जंप कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना मीटर, ये मीटर में दिया गया है, तो यही तो आपको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कभी घंटा में दिया है, कभी मीटर में दिया है, तो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम है इसी तरह से आती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो इस तरह से नहीं आता है, कहीं भी आप मार्केट जाएगा सब्जी खरीदिएगा, तो यही चीज़ हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन के एक बार पैटर्न से आप पकड़ लेते हो तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 3/4 है, तो 3 × 3/4 को आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सोल्व 4 × 3 12 3 15 15/4 हो जाएगा। अब 5 × 3 इसको सोल्व कीजिए, 5 5 15 3 18 18/5 हो जाएगा। जब 18/5 यहाँ पे आ गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है। तो दोनों का 4 5 है, तो 4 5 का दोनों का एलसीएम अलग अलग कॉमन होगा ही नहीं, तो 20 हो जाएगा। 4 5 20 15 15 15 चौका 60 5 चौका 20 18 चौका 72। इस तरह से इसको ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा तो वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सोल्व करने की कोशिश करना है,
क्वेश्चन को इसी पैटर्न से आप सोल्व कीजिए तो आपको इजी वे से हो जाएगा। लेकिन मेन पैटर्न क्या है, क्वेश्चन को समझना है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन या बुक हम नहीं बता सकते, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एडिशन हो रहा है तो कभी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए बैग कंटेंट्स, अब एक बैग है तो यहाँ A1 से जो सीट है वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ए बैग कंटेंट 4 × 3/5 ऑफ शुगर, हाउ मच शुगर डट 10 सच बैग्स। एक बैग है उसमें कितना शुगर आ रहा है, 4 × 3/5 शुगर आ रहा है, केजी आ रहा है, ठीक है, ये केजी है। यहाँ पे 10 बैग में 10 बैग में कितना आ जाएगा, यही समझने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे 10 बैग सिंपल से मल्टीप्लिकेशन है, देख यहाँ पे एडिशन आ रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो 4 × क्या है 10 × यहाँ पे 4 × 4 का, जब 4 5 5 का 20, 20 3 23, 23/5 आ गया। ऐसे 10 से गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 5 × 10 देखो 23 × 2, तो गुना का 2 × 6 2 × 4 46 आ जाएगा। तो 10 बैग में हमारा कितना आएगा, 46 kg आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मेन चीज मैथमेटिकल क्वेश्चन का आंसर आता है, आपको सोल्व करना बाई माइंडली आपको सोल्व करना पड़ेगा। एक पैटर्न से आपको समझने की कोशिश करना है, पैटर्न समझ में आता है आपको पैटर्न बहुत कम हो जाता है। एग्जाम में क्या होता है, जब क्वेश्चन जो बन जाता है वो हमारे लिए ईजी होता है, और जो नहीं बनता है वो हार्ड होता है। तो ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है ये, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3 × 2/7 दिया हुआ है। इफ वन ऑफ देम इज 11 या दूसरा का नंबर क्या है, यानी कहने का मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट है कोई भी नंबर, जैसे 2 × 3 है कोई भी नंबर होगा, उसका प्रोडक्ट 3 × 2/7 दिया हुआ है, एक हम नंबर दे दिया गया। तो यहाँ पे रोल जो आ रहा है माइनस का रोल, सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ेगा। यानी इसको 16 7 3 21 21 और 2 23 हो जाएगा। 23/7 11 17 77 78 79 79/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, 79/7 हो गया, तो यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी हमको दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 23/7 से हमको मल्टीप्लाई माइनस करना पड़ेगा 79/7 से हमको माइनस करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वहाँ लिख देंगे। यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है, जो आंसर आएगा आप देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस में जो आंसर आएगा इस तरह आपको समझने की कोशिश करना है। इस तरह से क्वेश्चन के बहुत सारे पैटर्न होते हैं, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ जाइएगा। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको खुद से आपको कॉपी पेन प्रैक्टिस मांगता है। मैथ क्या प्रैक्टिस होता है।